को मेरी शादी हुई थी 2018 में 14 तारीख को। सुबह सुबह वो मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई, मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई। कौन बोले थे कि सुहाग? जेठ ने पूछा कि सुहागरात कैसे मनाई। इधर से मेरा पति आ रहा था, उसको फिर भाई हमारे घूंघट, हम घूंघट रखते हैं, ठीक था। वो कॉन्डोम यूज़ किए हुए कॉन्डोम, कभी बिना यूज़ किए हुए कॉन्डोम भी बेड पर पड़े रहते थे। सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां साइड टेबल पर पड़ी रहती थी। तो देखिए ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया वहाँ पर रहकर। मैं छोटे कपड़े पहनने के लिए मुझे फोर्स किया जाता था, तो मैं ये कहती थी भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, आपको करना है आप करिए। मतलब दारू आपको पीनी है आप दारू पीजिए, मैं नहीं कर सकती। तो कल्पना शर्मा मुझे करने देती अननेचुरल सेक्स, तू क्यों नहीं करने देती। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की गई थी 2-3 बार अननेचुरल। पता चला कि मेरे पति का किसी और के साथ में संबंध है, ठीक है। तो मेरे पति ने बोला भाई अब मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। पति ने तो ये बोल दिया, ठीक है, लेकिन उसके जो घर वाले थे, मेरे पति के जो घर वाले थे, मेरे सास ससुर थे, वो उनको भड़काते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल 24 न्यूज। अभी हमारे पास एक महिला है जो राजस्थान से चलकर बिहार की पटना महिला विकास मंच के पास पहुंचे हैं। इनकी पति बीएसएफ है और कुछ दिन शादी होने के बाद इनके छोड़ने की इनकार कर दी। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, शादी कब हुआ था? 2018 में। 2018 में। कितना साल आप पति के साथ रहे? 1 साल। 1 साल। फिर 1 साल के बाद क्यों? देखिए मेरी शादी हुई थी 2018 में। बीएसएफ जवान है, कांस्टेबल हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो उनके साथ मेरी शादी हुई थी, हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। और जो बोलते हैं अपनी इंग्लिश में, देखिए हिंदू रीति रिवाज से, माता पिता की मर्जी से हुई थी। मेरा अरेंज मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। तो देखिए शादी के अगले दिन मैंने शादी से पहले मेरे पति से पूछ लिया था, दारू, नॉनवेज और लड़की। देखिए मैं शाकाहारी हूँ, तो शाकाहारी पति चाहती थी। लेकिन देखिए फिर शादी के बाद धीरे धीरे पड़ते खुलती गई कि वो नॉनवेज भी खाते। चलो कोई बात नहीं, खाते हैं। अब अपने क्या कर सकते हैं, खाते तो ड्रिंक भी करते हैं, पर लड़की तो नहीं होनी चाहिए ना। तो शादी के दूसरे दिन मेरे पति का मोबाइल से मुझे थ्रू पता चला कि मेरे पति का किसी और के साथ में संबंध है, ठीक है। तो मेरे पति ने बोला भाई अब मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं। पति ने तो ये बोल दिया, ठीक है, लेकिन उसके जो घर वाले थे, मेरे पति के जो घर वाले थे, मेरे सास ससुर थे, वो उनको भड़काते थे। सास ससुर, ननद और मेरा जेठ, जिसको आप भैंसूर बोलते हो, हाँ, तो हम जेठ बोलते हैं। तो वो भड़काने शुरू कर दिया और बोलते थे कि शिव ये तो तेरे को गुलाम बनाएगी, क्योंकि तू तो इसकी नज़रों में कैरेक्टरलेस साबित हो गया। तो मेरे पति भी मुझसे बोलते थे कि देख घर वाले बोलते हैं कि पूनम तेरे को दबाएगी, गुलाम बना करके रखेगी। तो मैं बोलती थी भाई आपको गुलाम बनाकर क्यों रखूँगी, कारण क्या है पहले बताओ। कि मैं कैरेक्टरलेस साबित हो गया। मैंने कहा हो गए थे, अब तो नहीं हो ना भाई, अब तो नहीं हो, अब तो सही रास्ते चल रहे हो। गलत रास्ते चलोगे तब कोई बात आएगी आगे की। अब सही रास्ते चलो, मेरा सम्मान करो, मैं आपका सम्मान करूँ, राजी खुशी जीवन जीते हैं अपना। लेकिन फिर देखिए वो साथ साथ में दहेज की मांग भी करते थे, ठीक है, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, अननेचुरल सेक्स की मांग करते थे। और दारू, भाई तू मेरे साथ दारू पी है, 10,000 की दारू की बोतल आती है एक, मैं लेकर के आऊँगा, प्याला से प्याला बढ़ा करके पियेंगे। और छोटे कपड़े पहनने के लिए मुझे फोर्स किया जाता था। तो मैं ये कहती थी भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, आपको करना है आप करिए। मतलब दारू आपको पीनी है आप दारू पीजिए, मैं नहीं कर सकती। तो कल्पना शर्मा मुझे करने देती अननेचुरल सेक्स, तू क्यों नहीं करने देती। तो मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की गई थी 2-3 बार अननेचुरल सेक्स की। मैंने जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, ठीक है। तो रिपोर्ट भी जो मतलब है ना, इन्होंने पैसे दे दिए। मेरे जेठ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वो बोल रहा है कि भाई मैंने ना थाने में 90,000 रुपये पुलिस के मुंह पर मारे, ठीक है। तो क्यों भाई तूने पैसे क्यों दिए हैं, क्या कारण था जिसके कारण तूने पैसे दिए। और जो जेठ था वो गंदी नज़र डालता था मेरे ऊपर, ठीक है। मेरे कमरे में जो था ना बेड पर पड़ा रहता था, ठीक है। जेठ बोलिए तो? भैंसूर, हाँ जेठ, मतलब लड़के के बड़े भाई? हाँ लड़के के बड़े भाई। तो वो मैं बेड पर पड़े रहते थे कच्छे के अंदर। मैं मेरे कमरे में तेरा क्या काम, मेरे कमरे में मेरे पति हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ भाई, मेरी ननद आ सकती है, सास आ सकती है, और बच्चा आ सकते हैं, और किसी का कोई क्या काम है। एक मेरे पति होते तब तो चल, मेरे पति की मौजूदगी में तो वो आ सकता है मिलने के लिए। मेरे ससुर भी आ सकते हैं मिलने के लिए कि भाई मैं जिस वक्त मेरे पति और मैं मौजूद हूँ। सास ससुर भी आते हो तो दरवाजा खटखटा के आए? हाँ वो भी मतलब, पर उसमें वो मेरी ननद में वो भी नहीं था, खुलेआम आती थी वो, खुलेआम। और मतलब 12 बजे तक मेरे कमरे में ही बैठी रहती थी वो। बहुत कुछ हुआ है जिसमें से मोटी मोटी बातें मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फिर जो मेरा जेठ था वो कॉन्डोम यूज़ किए हुए कॉन्डोम, कभी बिना यूज़ किए हुए कॉन्डोम भी बेड पर पड़े रहते थे। सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियाँ साइड टेबल पर पड़ी रहती थी। तो देखिए ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया वहाँ पर रहकर। मैंने मेरे पति को पहले फ़ोन किया, मैंने बोला कि आप तो ड्यूटी पर हो जी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन गिर गया। थोड़ी देर पहले तो ये नहीं पड़ा था जी, अब ये कैसे पड़ा है यहाँ पर, किसने गिरा। अब घर में बचे 2 ही मर्द, मेरा जेठ और ससुर, किसने गिरे हैं ये पहले। दोनों के पति पत्नी? नहीं, दोनों की पत्नी थी?
हाँ दोनों की पत्नी थी ना, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से मेरी जेठानी मौजूद नहीं थी उस वक्त उस घर में। तो मैंने मेरे पति से, वो कहते हैं संदीप यूज़ करता है, संदीप मेरे जेठ का नाम है, संदीप सिंह चौहान। तो बोलते ये यूज़ करता है, जाकर के उसको बोलिए गोलियां ख़राब करती हैं। अरे भाई मैं कैसे मेरे जेठ को बोल सकती हूँ कि भाई ये गोलियां तेरे को ख़राब करती हैं, आप में अकल नहीं, आप बोल दो फ़ोन करके अपने तो भाई अपने पति से बोलते कि मेरा रूम में क्यों आते हैं, मेरा मैंने बहुत कुछ बोला। मैंने बोला मेरे रूम में एक अच्छे में पड़ा रहता है। एक दिन तो चलो मैंने सोच लिया, हो सकता है ऐसे ही पड़ गया हो, दुखी हो आत्मा, दिन की बात कर रही हूँ, सो गया हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी इसको, नींद आ रही होगी, यहीं पड़ गया। पर कच्छे में तो ना पड़ता मेरे कमरे के अंदर। उसमें इसको पता नहीं है कि भाई ये ऐसे क्या उसकी फूट गई थी, है अंधा था, बहरा था, कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि ये मेरे छोटे भाई की पत्नी का रूम है मेरा छोटा भाई यहाँ मौजूद नहीं है। डेली वो उसी कमरे में पड़ा रहता था। दिन में तो उस कमरे में जा ही नहीं सकती थी। घूंघट रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक कि शादी के मैं उससे दूरी बना के रखती थी। 14 तारीख को, 12 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी 2018 में। 14 तारीख को सुबह सुबह वो मुझसे पूछता सुहागरात कैसे मनाई, सुहागरात कैसे मनाई। कौन बोले थे कि सुहागरात? जेठ ने पूछा कि सुहागरात कैसे मनाई। इधर से मेरा पति आ रहा था, उसको फिर भाई हमारे हम घूंघट रखते हैं, ठीक है, ससुर से और जेठ से तो हम घूंघट रखते हैं। तो देखिए मैं हक्की बक्की रह गई, ठीक है। इधर से मेरा पति आया तो उसको पूछता और शिवे नाइट में क्या किया, बोलता नाइट में क्या किया। तो उसने, इन दोनों ने आपस में, दोनों भाइयों ने बातें शेयर की है, भाई मैंने मेरी बीवी के साथ ये किया नाइट में। उसने बताया कि मैंने मेरी बीवी के साथ। फिर जनाब ने मुझे भी सारी कहानी बताई कि उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया। मैं बोल रही थी भाई रहने दो, मत सुनाओ। मैं वो चुप करो, मुझे नहीं सुननी, तो भी वो सुनाई जा रहा था। मुझे नहीं सुननी भाई, उसकी बीवी की बात उस तक रखो, ठीक है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। एक सवाल है, मैं आप जो पति के दारू का आरोप जो लगा रहे हैं, शादी से पहले वो दारू पीते थे, शादी के बाद पीने लगे? देखिए वो पहले से ही पीते थे। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की, जयपुर गई, तो उसके दोस्तों ने बताया कि शराब तो ये पीता था, धुत रहता था, और उस लड़की के चक्कर में ये जनाब पागल रहते थे। उसी के दोस्तों ने मुझे बताई थी ये बात। उस लड़की कौन है? कल्पना शर्मा नाम की लड़की है, जयपुर, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर में जगतपुरा में रहती है लड़की। पूरी फैमिली लगभग वहीं रहती है। और उसके चाचा ताया भी दौसा जिले की रहने वाली, नांगल रजावतान गांव में, वो वहीं रहते हैं। और सारी फैमिली, मुझे किसी ने बताया, सारी फैमिली करप्ट है उसकी। मेरे पति ने ये भी बताया था कि इसकी माँ भी धंधा करती थी। और जो कल्पना शर्मा पर जो इल्ज़ाम लगा रही हूँ ना, पति का जो गर्लफ्रेंड है उनकी माँ भी धंधा करती है। शादी कर ली ना, गर्लफ्रेंड का है कि 2021 में शादी भी कर ली। 2011 से मेरे पति का उसके साथ कांटेक्ट था, और शादी कर ली 2021 में। मेरा डिवोर्स नहीं हुआ अभी तक मेरे पति के साथ, और उसके साथ शादी कर ली। चोरी छिपे जब भी मतलब जयपुर आते हैं, उसकी फ़्लाइट हमेशा जयपुर लैंड होती है। आप पता कर लो, निकलवा लो उसकी बैंक डिटेल। अगर आपको जयपुर की लैंडिंग, जयपुर में कौन है भाई उसका, पहले पता करो ना जयपुर में कौन, क्यों जयपुर आ रहा है, वो उसी के चक्करों में आ रहा है। उसके साथ में उदयपुर घूमने के लिए, उदयपुर उसके जितने भी कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड हैं उसके, उनको मैं पता करो कि उदयपुर में उसने 2021 के अंदर रुपए खर्च किए हैं कि नहीं किए। उदयपुर किसके साथ गया, होटलों का पता करो। उदयपुर का हनीमून मनाने के लिए गया वो उसके साथ में, उदयपुर का पता करो। उस लड़की, आपके पति का जो गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप कितना दिनों से आपके साथ पता होगा? मुझे उस वक्त नहीं पता था, शादी के बाद में पता चला कि उस वक्त पता चला 7 साल से था। अब तो आप काउंटिंग कर लीजिए 2011 से अब तक कितना टाइम हो गया है, कि कितना समय हो गया। और वो लड़की कॉल कर ले, इस बात का मेरे पति ने ही मुझे बताया था कि मेरे पति का दोस्त था मेरे पति के घर में, माता पिता के घर में। मेरे ससुर तो रिटायर जेलर हैं, उस वक्त जेलर थे, तो वो जेल में रहते थे, और क्वार्टर में थी मेरी सास वगैरह रहती थी। इन्होंने घर किराए पर चढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो वो जो लड़का किराए पर रहता था, उससे पैसे वसूलने के लिए मेरा पति जाता था। तो मेरे पति ने उसकी वहीं बैठा था पास में, और वो कल्पना शर्मा का बॉयफ्रेंड था। वो जो मेरे पति का दोस्त है, वो कल्पना शर्मा का दोस्त था। दोस्त मतलब शारीरिक संबंध थे, दोस्त भी था और शारीरिक संबंध भी थे। उस लड़के ने, मेरे पति ने बताया कि भाई कुछ भी वजह मान लो आप, या तो वो पिंड छुड़ाना चाहता था, या फिर उसको पता चल गया कि भाई ये कॉल गर्ल है, तब पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो उसने, लड़की ने बोला, कल्पना शर्मा ने बोला कि तेरे पास कोई बैठा है तो उसको नंबर दे दे। जो मेरे पति ने बताया वो मैं आपको बता रही हूँ। तब से जनाब मेरे पति की उनके साथ में शारीरिक संबंध है, फ्रेंडशिप है, ठीक है। आपके हाफ कपड़ा क्यों पहनना कहते? हाफ कपड़ा मतलब मेरे पति को पसंद है, वो लड़की पहनती है, फोटो में पड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी टांग दिख रही है। इतने कपड़े हैं। उसके भाइयों के साथ खड़ी है, उसके भाई भी ऐसे कच्छों में खड़ा है। बताइए कोई बहन अपने भाई के साथ कच्छे में खड़ी हुई इतनी अच्छी लगती है क्या?
हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात, कल्पना शर्मा की कॉल करके एक बात ये भी कह रही हूँ कि उसके मैसेजेस मैंने देखे ना, उसमें लिखा था मैं मेरा रेप करा सकती हूँ, तेरे लिए नंगी हो सकती हूँ दुनिया के सामने, तेरे दोस्तों से अपने आप को, मतलब मैं इंटीमेट शब्द का यूज़ कर रही हूँ, आप उसमें कुछ और गंदा सा शब्द लिख रहा था, मतलब सारे दोस्तों के साथ में रिलेशन, शारीरिक संबंध। तो बताइए किस कैटेगरी की होगी वो जो रेप करा सकती है, तेरे अपने दुनिया के सामने बिना कपड़ों की खड़ी हो सकती है, नंगी हो सकती है, तो कोलगर्ली हो सकती है। कोलगर्ल भी ऐसा काम फ्रंट में आके नहीं करती, वो तो उससे भी गई गुजरी है। आप अपने पति का एक आध बार मौका दे देते कि चलिए आप नहीं कीजिए। भाई कितनी बार मौका दूं, वो तो उसी से बात करता था, वो तो ये कहा था कि मैं उसी से शादी करना चाहता था। मेरे घर वालों को मैंने बोला था कि हमसे किस लिए फिर पैसों के लिए की ना, 50 लाख शादी में लगे हैं, वो फटीचर हाल है लड़की, उसके पास एक चवन्नी तक नहीं है, मकान तक मेरे पति ने उसको लगा करके दिया। पता चला कि जो बैंक में गारंटर होता है वो मेरा पति है और उसका भाई है, ये पता चला है मुझे, और मकान तक खरीद के दिया उस लड़की को। अभी महिला विकास मंच आप क्या चाहते हैं? देखिए महिला विकास मंच से तो मैं यही चाहती हूँ, न्याय की उम्मीद है कि वो मेरे लिए फ़ाइट करेंगी, ठीक है, और मुझे न्याय दिलवाएंगी, क्योंकि मुझे तो बस ये चाहिए कि मेरा पति है तो सुधर जाए, ठीक है। अभी वो मेरठ वाला ड्रम वाला केस है, तो कॉल गर्ल है, पैसों के लिए कुछ भी करा सकती है, मेरे पति को मरवा सकती है। और आज भी मतलब एक फौजी का आया है, ठीक है, फौजी का आया, उसमें वो जो फौजी है उसको एक कॉल गर्ल ने, और कॉल गर्ल का जो आशिक है उस ब्लैकमेल करते थे, और फौजी ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। तो मेरे पति को जान का भी खतरा है और देश की सुरक्षा का भी सवाल है, क्योंकि बीएसएफ जवान का ऐसी महिला के साथ में संबंध, उस महिला का पता नहीं कितने लोगों के साथ संबंध होगा, कौन कौन आदमी उसके साथ, तो कोई बॉर्डर से रिलेटेड कोई बात होगी, वो लीक हो जाए तो। अभी आपके पति का पोस्टिंग कहाँ पे है? देखिए मुझे जो है ना बताई गई, मुझे जो पता चला था वो था कोलकाता के अंदर है 145 बटालियन और 24 नॉर्थ परगना अब्दुलपुर, ये एड्रेस है, ठीक है। लेकिन जो सीओ है जिसका आलोक कुमार सिंह है, जो दूसरे नए सीओ आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में वीना मानवी मैम से बात की थी, तो कॉन्फ्रेंस में मैम ने मुझे ले लिया था। तो मैंने बोला सर मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, ठीक है। पहले उन्होंने फ़ोटो वगैरह सारी मांग ली थी, मैंने बोला मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। तो वो मैंने बोला मेरे पति को बुलाइए जी, मेरा मैटर चल रहा है। तो कहते वो तो मणिपुर गया हुआ दिसंबर महीने से, पता नहीं कब आएगा। अरे आपको नहीं पता है कि कब आएगा आपका जवान, तो किसको पता है कि जवान कब आएगा, ठीक है। चलो मान लिया जाए कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें पता नहीं चल रहा, मान लीजिए कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, कोई भी ऐसी लड़ाई हो जाए जिसमें पता नहीं चलता है ना, तो कम से कम ये मैटर चल रहा है, इसमें बुलाइए तो सही। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई युद्ध महाभारत हो रही है, ये कोई इतना बड़ा युद्ध हो रहा है जिसके लिए मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है कि जिसके लिए मेरे पति को बुलाया नहीं जा सकता, और मुझे मेरे पति से मिलने से रोका क्यों जा रहा है, पहले ये बात बताइए। यहाँ तक कि आलोक कुमार सिंह को वीना मानवी मैम ने 2 दिन पहले फ़ोन किया, जनाब फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं वो। जब वीना मानवी जब कॉल किए थे तो कुछ प्रभाव पड़ा है आपके पति पर कि नहीं? देखिए वो है ना वीडियो डिलीट करवाना चाहते हैं मेरे पति जो है, फ़ोन आ रहा है कि इसमें अश्लीलता है वीडियो के अंदर। कौन वीडियो के अंदर? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर फेसबुक पर, उसमें बोल रहे हैं कि अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, अश्लीलता इस वीडियो के अंदर। काहे की अश्लीलता बताइए जरा पहले आप मुझे। अपने वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए, वीडियो के माध्यम से आप अपने वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए कि आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हम नहीं फैलाएंगे जब अश्लील आपको। देखिए उनको अश्लील लग रहा है ना, मुझे तो, मैंने तो मेरे साथ जो बीता वो बात बताई है, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में जो हुआ वो मैंने बताया। एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि कंडोम, ठीक है, और जो सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोली है, सरकार खुद प्रमोट कर रही है कंडोम को, कर रही है कि नहीं कर रही है आप बताइए। खुलेआम मेडिकलों में वो बिक रही है, तो प्रतिबंध लगा दीजिए, बैन कीजिए उस चीज़ को। क्या गलत बोल दिया भाई मैंने? और मैं तो बात ही की है कि जो मेरे साथ गुजरी है, इसके अलावा भाई मेडिकलों में बिक्री उसको बैन कीजिए। इसके अलावा भी अश्लील वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, सोशल मीडिया पर, उन पर बैन लगाते क्यों नहीं हो आप? और बैन ही अगर आपको लगाना है, आप बोल रहे हो बैन ही लगाना है, तो आप मेरे जेठ पर बैन लगाओ, ठीक है, जिसने 90,000 रुपये पुलिस के मुंह पर मारकर मेरा केस खराब करवाया, जिसने मेरे ऊपर गंदी नज़र डाली, ठीक है, जिसने कंडोम के पैकेट वहाँ पर गिरे, उस पर बैन लगाओ। जो पैसे दे रहा है, जो रिश्वत दे रहा है, रिश्वत लेना देना दोनों जुर्म है, तो उसको नौकरी से निकलवाओ। जो कंडोम की जब बात आ रहा है, तो कंडोम जब बेड पर कौन फेंका रख दिया हुआ है? वो मेरे जेठ ने रखा है, रखा है, कभी तो आप पूछो के लिए।
नहीं, मैं क्यों पूछूंगी मेरे जेठ से? एक बात आप पति से बताइए। पूछते होंगे कि देखिए मैंने बोला मेरे पति को, भाई ये क्यों पड़े हैं, ये क्या कर रहा है? तो मेरे पति का यही था, मैं आपको बताती हूँ, उसने अपने एक दोस्त को बोला था कि मैं मेरी बीवी की सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता हूँ, फिर साली को अपनी जाड़ तले दबा सकता हूँ। तो जब वो ये बात बोली है तो उसने अपने भाई को कहा होगा भाई तू इसको अपने अंडर में ले, ताकि मैं इसको करेक्टरलेस साबित कर सकूँ। यहाँ तक कि जब मैं अगरतला मेरे पति के साथ रहने गई थी सोनामुरा सिटी में, तो इसने अपने दोस्त को मेरे पीछे पीछे किचन में भेज दिया, सोनू नाम के लड़के को। क्या मतलब हुआ? जब मेरा पति उधर उस कमरे में बैठा था, तू भी उस कमरे में बैठ जाकर, यहाँ आने का तेरा क्या मतलब हुआ? मैंने उसको बोला भी यहाँ क्या कर रहा है तू? चलिए अब क्या चाहते हैं मैम, रहना चाहते हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि मेरा पति सुधरे, ठीक है, सुधर जाए अच्छी तरीके से। ये नहीं कि कल नाटक कर रहा हो, ठीक है, वो नाटक करेगा, मीडिया वालों के सामने आएगा ना तो रोएगा, आंसू पड़ेंगे उसके, आपको ये लगेगा मैं गलत हूँ। क्योंकि आप एक मर्द हो, आप सोचो कि मर्द रो रहा है, उसने यही किए, पैसे जब दिए ना तो पहले रो रो के दिए, जिसके थ्रू पैसे गए उन लोगों के सामने रोया है वो पहले, तो उन लोगों को भी लगा कि महिला अत्याचारी है, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ मुझे पता है, और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ के लोग भी मुझे ही सपोर्ट करते हैं, ना कि इन बंदों को इन जनों को सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ अगर वो सुधरता है तो मेरा घर बसाया जाए, और अगर वो नहीं सुधरता है तो उसको टर्मिनेट किया जाए, जैसी किया जाए उसे, ताकि उसको भी अक्ल आए, ठीक है। कि क्योंकि वो कल को किसी और की बहन बेटी की लाइफ ख़राब करेगा पैसों के लिए, और उस लड़की के चक्कर में, तो उसको तो पैसा चाहिए, और वो उसकी पैसों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। चलिए, देश की सेवा करने वाले एक फौजी का ये हाल है। अभी हमारे वीडियो के माध्यम से एक हमारे पास जो महिला है वो बताने का प्रयास की। चलिए, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद।